नमस्कार डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में पार्ट 2 का वीडियो हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपने देखा होगा कि अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ पेन इफ सम डस्ट इज एड्सॉर्ब्ड इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एंड दिस पेन इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट एंड the dust particle are called adsorbate, B-A-T-E, bate. Now see mechanism of adsorption. Adsorption word सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन हुआ है कि how adsorption is occur. Adsorption कैसे होता है और क्यों होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ why adsorption is arise. ये this is the adsorbent. Yes or not? Yes. There are two type of component are present in the adsorbent. Have the adsorbent. One is the element is present on the surface of the adsorbent, and some are inside the adsorbent. समझ लेना, दो तरह के यहाँ पे पार्टिकल्स उसको मिल रहे हैं, एक सरफेस वाले और सरफेस के अंदर वाले। And from the particle which is inside the adsorbent is covered by another same molecule of itself, so they attract to the central atom this, and so there is mutually balanced is possible. But here is the balance. Here on the surface there is an atom are present on the surface of the adsorbent, then no balanced or residual activities force. See unbalanced here, क्योंकि ये जो है इसके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल थे they are attracted toward the inside the nucleus, but not other sides are occupied by the another molecule for the attraction. So what happened? Residual attraction force is produced over the surface of the adsorbent. What is the residual force? क्या होगा दोस्तों, यहां पे आप देखोगे तो इसका जो है टोटल, अगर आप इसका फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा अंदर वाले, लेकिन यहां पे जीरो नहीं होता, वो अट्रैक्ट होता है, वो बढ़ता है। इसका अट्रैक्ट होने का बढ़ने की वजह से यहां से जो कोई मॉलिक्यूल अगर यहां पे इसको मिलेगा तो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द, ये एक तरह की एक अट्रैक्शन फोर्स मैंने दिखाई दी, एंड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. व्हाट इज कॉल्ड इट? इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. नाउ सी, इफ द रेड एलिमेंट्स आर goes from the surface of this adsorbent, so what happened? They attracted toward the surface of the, can you understand? Yes, surface of the adsorbent, वो attract होते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, धुआं है पूरे रूम में और आप वैक्यूम क्लीनर में ऐसा पकड़ के रखते हो तो क्या होगा, पूरा धुआं उसमें खींचा जाता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि भाई इसके सरफेस पे ये सरफेस एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल इसकी ओर आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे ये आने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट हुए, उसको बोला जाता है एड्सॉर्प्शन. सो these particles are called adsorbate and it is called adsorbent. तो ये आपका एड्सॉर्बेट बन जाता है।
ये क्लियर है दोस्तों? एडसोर्बेट नहीं समझे? समझ जाना चाहिए कि भाई ये कैसे होता है। अब मुझे बताओ, सरफेस एनर्जी ये रेड पार्टिकल मतलब एडसोर्बेट नहीं था तब कितनी थी, अब आने के बाद कितनी है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, वो पहले थी उससे ज्यादा हुई कि पहले थी उससे कम हुई? सोचो। अब मैं बता रहा हूं, वैक्यूम क्लीनर जो होता है, ये वैक्यूम क्लीनर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसमें से जो वैक्यूम हो रहा है उसका जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, बट अगर उसमें कुछ कचरा चला जाता है, डस्ट चली जाती है और इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, तब क्या होता है? इसकी खींचने की टेंडेंसी कम हो जाती है। खींचने की टेंडेंसी, इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सो व्हाट हैपन? इनिशियल जो सरफेस एनर्जी थी या तो सरफेस एंथैल्पी भी बोल सकते हो, वो ज्यादा थी और आफ्टर एड्सॉर्प्शन इट विल डिक्रीज। तो हम क्या बोल सकते हैं? सरफेस एनर्जी डिक्रीज आफ्टर एड्सॉर्प्शन। समझ में आया? दोस्तों ये हुआ, सो डेल्टा एच बिकम नेगेटिव। ऐसा नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इसकी पहले जितनी एनर्जी थी उससे बाद में एनर्जी कम हुई। अगर एनर्जी कम होती है तो समझ लो कि यहां पे रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। कम होती है, एमिट हो जाती है, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, बिफोर एड्सॉर्प्शन, अब ये एड्सॉर्प्शन हुआ था उसके पहले की बात। बिफोर एड्सॉर्प्शन व्हाट हैपन? एंट्रोपी ऑफ adsorbate is higher than after adsorption। देखो दोस्तों, ये जो है जब तक इसका आपने वैक्यूम से यहां पे एड्सॉर्प्शन नहीं किया तब तक गैस के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। आपका एड्सॉर्बेट घूमता रहता है, इसीलिए उस टाइम उसको बोला जाता है कि उसकी इरेगुलरिटी सबसे ज्यादा होती है। सो एंट्रोपी, आपको बताया ना एंट्रोपी, यस, तो एंट्रोपी इट्स कॉल्ड इरेगुलरिटी, या तो हम बोलेंगे मिसमैनेजमेंट। तो ये जो है ज्यादा होता है, सो एंट्रोपी का वैल्यू ज्यादा था। लेकिन जब यहाँ पे गैस बैठ गया तब एंट्रोपी क्या हुई? तब एंट्रोपी कम हुई। सो लिखा डेल्टा एस बिकम नेगेटिव। अब क्या हुआ? ये तो डेल्टा एस भी नेगेटिव आ गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है सो डेल्टा एच, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अब आपने थर्मोडायनेमिक वाला चैप्टर पढ़ा है और वो थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। व्हाट हैपन? सी हियर दोस्तों, कि अगर आपको डेल्टा एच की बात करनी है तो क्या कर सकते हो? यस, व्हाट इज डेल्टा एच?
तो डेल्टा एच नेगेटिव हुआ है इसमें, माइनस टी डेल्टा एच ऑल्सो बिकम नेगेटिव। सो व्हाट हैपन, डेल्टा एच तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ में आया ये आपका पॉजिटिव बन गया, और इसीलिए टी डेल्टा एस का वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब डेल्टा एच का वैल्यू जो है माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच का वैल्यू हो सके उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा वो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगा, इसीलिए मोर नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये मोर नेगेटिव होगा तभी आपका ये मिलेगा कौन, डेल्टा जी नेगेटिव, और ये आपका रिएक्शन बनेगा स्पॉन्टेनियस। हम बोलेंगे उसको स्पॉन्टेनियसली बोलेंगे। नाउ सी, जैसे जैसे आपका रिएक्शन होता है एड्सॉर्प्शन आता जाता है, जितना आ जाता है वैसे वैसे सरफेस एनर्जी और कम होती है, और ड्यू टू दैट डेल्टा जी बिकम लेस नेगेटिव। डेल्टा जी लेस नेगेटिव जैसे जैसे बनता है, और एक टाइम ऐसा आता है डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो दोनों सेम हो गए, तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। सो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। दोस्तों समझ में आया? और इसी तरह से यू हैव टू फाइंड, यू गेट योर मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो पूरा एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या एंट्रोपी, क्या ये एमसीक्यू पार्ट में बहुत ज्यादा आता है दोस्तों, कि भाई ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो हमें डेल्टा एच का वैल्यू जो है उसको नेगेटिव बनाए रखना होगा। जैसे जैसे आपका एड्सॉर्प्शन होता है वैसे वैसे ये लेस नेगेटिव होता है, और दोनों सेम हो जाने से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो डेल्टा जी 0 बन जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसको अच्छे से रिमाइंड करना, समझ के लिख लेना। थैंक यू।